नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अर्थशास्त्र के समष्टि अर्थशास्त्र विषय की एक बहुत ही सामान्य लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं शिव शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़, आपका अभिनंदन करता हूं। विषय है केन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। 1930 की जो मंदी का दौर आया, उस मंदी के दौर में एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि क्लासिस्ट के द्वारा या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा जब भी सोच रखी गई इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं समय के साथ में धराशायी होती चली। 1930 की मंदी के बाद में केन्स ने ये बताया कि निश्चित तौर पर किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए ये जरूरी है कि इकोनॉमी में मनी फ्लो, लेकिन केवल मनी फ्लो होना ही अपने आप में बहुत सूटेबल चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि यह संभव है कि गवर्नमेंट के द्वारा इकोनॉमी में मनी फ्लो किया जाए, पैसा जनरेट किया जाए, लेकिन स्वाभाविक तौर पर मानवीय प्रवृत्ति होती है कि व्यक्ति को जितना सोर्स ऑफ अर्निंग होता है, जितना प्राप्त होता है, शायद वो उतना या उतनी मात्रा में, जितनी मात्रा में उसकी आय के स्तर बढ़ते हैं, उस स्तर पर वो अपने उपभोग या यूं कहें कि अपने खर्चों को नहीं बढ़ाते। इसी बात को इंगित करता हुआ उनका जो है मनोवैज्ञानिक नियम है, जो ये कहता है कि ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जो उनके उपभोग फलन का भी मूल आधार है। केन्स अपने इस विश्लेषण में कहना चाहते हैं कि ये एक मानवीय स्वभाव है और एक आनुभविक तथ्यों के आधार पर इस चीज का प्रमाणीकरण किया। मानवीय स्वभाव कि एक व्यक्ति अपने आय के स्रोत में से संपूर्ण आय को व्यय नहीं करके अपने आय की कुछ मात्रा को बचाने की कोशिश करे। ऐसा अनुभव के आधार पर भी हम प्रमाणित कर सकते हैं, देख सकते हैं, बतला सकते हैं। इसी बात को केन्स ने बताने का प्रयास किया। केन्स बताते हैं कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सदैव धनात्मक होती है, जो यह है कि आय में होने वाली संपूर्ण वृद्धि उपभोग नहीं कर ली जाती, और यही कारण है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का धनात्मक होने का कारण यही है कि जब आय बढ़ती है तो व्यक्ति उस अनुसार अपने उपभोग को नहीं बढ़ाता, और ये भी है कि अगर आय का स्तर कम होता है तो व्यक्ति अपने उपभोग को भी उसी अनुपात में घटाता भी नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उपभोक्ता दो तरीके की चीजें फील करता है। या तो वो अपने पूर्व उपभोग के स्तर का इतना आदी हो चुका होता है कि वो उस स्तर को छोड़ना ही नहीं चाहता, यह संभव है कि वह दूसरा पक्ष रखता हो कि वो ये चाहता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को ये पता ही ना लगे कि अब वो पूर्व के स्तर को बनाए रखने में सक्षम या समर्थ है ही नहीं। केन्स कहते हैं ऐसा। केन्स के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सदैव इकाई से कम। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मतलब है उपभोग में होने वाली परिवर्तन की दर। यदि उपभोग में होने वाली परिवर्तन की दर इकाई या इकाई से अधिक होगी या इकाई से कम हो, दोनों ही चीज। अगर इकाई से कम है तो इसका मतलब है कि उसकी आय में जितना विस्तार हो रहा है, व्यक्ति उतना उपभोग नहीं कर रहा है, यानी कुछ मात्रा बचा है। लेकिन अगर इकाई से ज्यादा है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि साहब वो उधार लेकर कहीं से अपने उपभोग की या अपनी संतुष्टि को बनाए रखने का प्रयास करता। दूसरी बात कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का एक इकाई से कम होने का मतलब ये भी है कि उपभोग आय का बढ़ता हुआ फलन होता है, किंतु उपभोग में होने वाली वृद्धि आय की तुलना में कहीं कम बनी होती। अब यहाँ दो तरीके के प्रश्न उपस्थित होते हैं। आखिर उपभोग उतना क्यों नहीं बढ़ता जितना कि आय,
और यदि आय संपूर्ण भाग व्यय नहीं किया जाता तो शेष भाग कहाँ चला जाता। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। केन्स कहते हैं जहां तक प्रश्न के प्रथम पक्ष का संबंध है तो यह स्पष्ट है कि उपभोग उतनी दर से नहीं बढ़ता जितनी दर से व्यक्ति की आय बढ़ती, क्योंकि धीरे धीरे कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होने लगती, और जब व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी होने लगती हैं तो वह अपने उपभोग की रफ्तार या कहें कि उसकी दर को उतना नहीं बना। और दूसरा प्रश्न है कि शेष भाग जो है वो उसे बचत कर लेता। किन्स के विश्लेषण का मेन जो फोकस था, या ये कहें कि ब्रह्मास्त्र जो कहा जा सकता है, जिसमें प्रतिष्ठित विचार के माल को भी धराशाही कर दिया, वो यही है कि किन्स ने पहली बार ये कहा कि बचत की प्रवृत्ति व्यक्ति विशेष में होती, जबकि क्लासिस्ट ने यह माना कि अर्थव्यवस्था में बचत जैसी कोई संभावनाएं नहीं होती, और अगर कुछ भाग बचा भी लिया जाता है तो वह निश्चित तौर पर स्वतः ही वापस ही निवेश के माध्यम से इकोनॉमी में आ जाता, जबकि इस बात का जवाब किन्स बाद में देते। जैसा कि आपके सामने ये एक छोटी सी टेबल, ये टेबल जो ये कह रही है कि साहब जब आय का स्तर 0 है तो उपभोग का स्तर 50। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति शुरुआती दौर में, जबकि सोर्स ऑफ इनकम उसके पास में नहीं, तो वो अपने बचत या उधार उन चीजों से अपने उपभोग को शुरुआत करते, आय बढ़ती उपभोग भी बढ़ता है। जैसे जैसे उसकी आय बढ़ती, आप देखिए या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है, यानी सीमांत जो दर है वो एकदम स्थिर है, और एपीसी जो है वो लगातार गिरती है। ये किन्स के उपभोग फलन का विचार है, जो ये कहता है कि अल्पकाल में यद्यपि उपभोग की सीमांत जो दर है वो स्थिर रहती, यानी व्यक्ति जिस रफ्तार पर अपने आप को बरकरार रखता है उस रफ्तार पर बरकरार रखने की कोशिश, लेकिन औसत रूप में उसके उपभोग की जो प्रवृत्ति है वो कम होती चली जाए। औसत रूप में उपभोग की प्रवृत्ति के कम होने का मतलब है कि वो उस व्यक्ति की आवश्यकताएं या उस वस्तु विशेष के प्रति उसके उपभोग या इच्छा या तीव्रता की जो मात्रा है वो धीरे धीरे कहीं कम होती चली। सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि ये किन्स का जो उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम है वो ये दो चीजें इंडिकेट करता है कि आय में होने वाले परिवर्तन और उपभोग में होने वाले परिवर्तन, दोनों के मध्य संबंध किस तरीके का। क्या आय के बढ़ने के अनुसार ही हमारे उपभोग में वृद्धि हो जाती है, या दूसरा पक्ष ये है कि आय तो बहुत बढ़ रही है साहब लेकिन उपभोग की रफ्तार वैसी नहीं, क्यों नहीं है, कहां चला जाता है वो पैसा। तो उसके दो रीजन, धीरे धीरे आवश्यकताओं की पूर्ति होना, औसत रूप में उसकी उपभोग की प्रवृत्ति का गिरना, और दूसरी चीज उसका बचत हो जाना, किसका, उसकी आय का। तो ये जो सारी चीजें हैं ये उपभोग का किन्स का जो है मनोवैज्ञानिक नियम है। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।